ट्रेड ब्रेकडाउन की सीरीज़ का एपिसोड 2 है। इसमें मैं ट्रेड आपको बताता हूँ, जो मैंने ट्रेड ली हुई है वो, तो उसको मैं एनालाइज़ करता हूँ आपके सामने एक ब्लैंक चार्ट है, और मैं आपको बताता हूँ मैंने ट्रेड किस बेस पे ली थी। ठीक है, आज मैं एक ट्रेड में एनालाइज़ करूँगा यहाँ पे आपके सामने, और मैं आपको बताऊँगा ये किस बेस पे ट्रेड ली थी और क्यों ली थी। मैंने 3 घंटे का कोर्स अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके देखिए। ठीक है, अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी सीखनी है तो उससे आपको समझ आ जाएगी कि मैं जो चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने क्यों की है। चार्ट पे चलते हैं, मैं आपको जाके एक ट्रेड बताता हूँ जो मैंने खुद लिया है, आपको दिखाता हूँ मैंने किस तरह ट्रेड लिया है। ये 15 मिनट का चार्ट है गोल्ड का। ठीक है, ये एक ब्लैक चार्ट है जो मैंने ट्रेड ली थी, वो मैंने दूसरे चार्ट पे ली थी। मैं यहाँ पे आपको एनालाइज करके बताऊँगा कि मैं क्यों ली थी ट्रेड। अच्छा, पहले तो मैं देखता हूँ एक रेंज जोन। ठीक है, रेंज आपको देखता हूँ, मैं कोई लिक्विडिटी लेवल देखता हूँ जाके, जैसे कि रेंज होगी, इक्वल हाइज इक्वल लोज हो गए, और भी होते हैं, लेकिन क्योंकि स्कैल्पिंग है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे हम इक्वल हाई लोज यहाँ पे रेंज देखते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे एक रेंज मुझे मिली है, रेंज अगर आइडेंटिफाई किया मैंने, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, ये। ठीक है, और उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये है, ये क्या। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ट्रेंड सेल का था तो मैंने ज़रा सेल ट्रेड ली थी, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट मैं ब्रेक होने का वेट किया। जब इसका हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक हुआ तो मैंने ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक देखा, जो कि एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक मुझे मिला ये। ठीक है, ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक मिला मुझे यहाँ पे। ये जिसको हिडन ऑर्डर ब्लॉक का नहीं पता वो मेरा कोर्स जाकर देख सकता है, उसमें मैंने ना कम्प्लीटली बताया कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, हिडन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक मुझे मिला है, मैंने यहाँ पे एंटर हुआ मैं इसी जगह पे। ठीक है, यहाँ पे एंटर हुआ मैं, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था, और जो टीपी था वो मेरा इसका ये लो था, ये जो लो है। ठीक है, इसके लो तक यहाँ पर ये जो गैप इधर, इसमें गैप फिल करना है, तो यहाँ तक मैंने इसका टीपी रखा था। ठीक है, एक ट्रेड तो मैंने इसकी और दी भाई, बेसिकली यहाँ तक थी। ठीक है, ये मेरी ट्रेड थी, तकरीबन 1:6 की ट्रेड थी, ये इसकी और होगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये यहाँ पे मैंने ट्रेड ले ली है ना, तो यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं। ठीक है ना, जो लिक्विडिटी थी वो यहाँ पे स्टॉप लॉस इनके हिट हो गए हैं, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना, इनका भी एक स्टॉप लॉस यहाँ पे आते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे करेंगे, स्टॉप लॉस था यहाँ पे। ठीक है, बीएसएल ले लिया था, उसके ऊपर हमने एक ऑर्डर ब्लॉक देखा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखा बेसिकली, तो यहाँ पे भी एक बीएसएल हो गया। ठीक है, बीएसएल इसने लिया है, तो ऊपर हम एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, जैसे कि ये एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है ना, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था ये फेयर वैल्यू गैप, ये देखें। ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें आप, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ पे गैप बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था फेयर वैल्यू गैप, जब इसकी बीएसएल जो यहाँ पे लोग बैठे थे सेलिंग पे, इनका स्टॉप लॉस हिट करने के ये मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे इसने टैप किया एक फेयर वैल्यू गैप में, तो जब इसने फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, मैं यहाँ से फिर एंटर हूँ सेलिंग में। ठीक है, और क्योंकि अब इसका टारगेट जो है ज़ाहिर है, अब यहाँ पे भी लिक्विडिटी आ गई थी, मेन टारगेट इसका बेसिकली जो यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है बाय करके, उसका असली इसके नीचे होता है, बेसिकली इस एरिया के नीचे। ज़ाहिर है मैं यहाँ पे एंटर होऊंगा, इसके नीचे एसल रखूँगा, यहाँ पे एंटर होऊंगा, इसके नीचे एसल रखूँगा, सबसे ज़्यादा एसल इसके नीचे होने हैं। मैंने फिर ये एरिया टारगेट कर लिया, ये एरिया। ठीक है, और अगर यहाँ से मैं सेल करूँ तो बेसिकली स्टॉप लॉस इसके ऊपर आ जाता है, और जो इसका टीपी होता है वो यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, बेसिकली इतना टीपी आ जाता है इसका। ठीक है, और बीच में हमें ना और भी एंट्री पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि इसने एक और लिक्विडिटी एरिया बनाया। ठीक है, ये उसका हो गया बीएसएल, इसको ब्रेक किया, ऊपर देख लें, फिर ये तो ऑर्डर ब्लॉक एक बानर है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बानर है, लेकिन अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे, हो सकता है यहाँ पे एक और कोई अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बन जाए, क्योंकि इसको ऑर्डर ब्लॉक में पहले टैप हो गया, जिस ऑर्डर ब्लॉक में टैप हो गया पहले वो नहीं देखना। ठीक है, 5 मिनट में देख लेते हैं टाइम फ्रेम में कि यहाँ पे हमें कोई अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मिलता है या नहीं। ठीक है, जो टैप ना हो जिसमें, ये हमें एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मिला, ये देखें ऑर्डर ब्लॉक अच्छा है ये वाला, देखा ना, यहाँ पे टैप नहीं हुआ पहले मार्केट। जिस ऑर्डर ब्लॉक में टैप ना हो वो अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होता है, और ऑर्डर ब्लॉक हमेशा आप लिक्विडिटी एरिया के ऊपर दिखा कर आप देखें, यहाँ पे कंसोलिडेट थी। ठीक है, बीएसएल लिया इसका, ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, टैप करते साथ यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया, स्वीप पर ट्रेड, और हर दफ़ा लिक्विडिटी स्वीप का वेट जरूर करना है, लिक्विडिटी स्वीप के बगैर ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि जब किसी ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट टैप करती है ना, वहाँ पे बहुत से लोग सेलिंग या बाइंग पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा उस पर बैठ जाते हैं ट्रेड्स लेके। तो एक दफ़ा जब लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, तो उनका एसएल हो जाता है एक दफ़ा,
तो मार्केट को लिक्विडिटी, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है, तो उनको ना लिक्विडिटी मिल जाती है, तो फिर नीचे आने का मार्केट का ना फास्ट मूव आती है। ये एक ट्रेड थी जो मैंने ली थी। बाकी अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से भी बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाती है आपको अगर यहाँ पे एंटर हो जाए, क्योंकि मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं ना स्नाइपर एंट्री पकड़ूँ। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है 1 मिनट टाइम फ्रेम में, देखता हूँ मैं ज़रा लिक्विडिटी 1 मिनट टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप देख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे एंटर होता हूँ, ठीक है, स्टॉप लॉस में छोटा रखता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ टीपीस का जो है ना, वैसे यहाँ तक था लेकिन मैं कोशिश करता हूँ टीपीस का जो है ना जितना मैं ले सकता हूँ बड़ा टीपी एक्सटेंड करूँ, ज़रा यहाँ पे जाके क्लोज होगी थी ट्रेड। ये 3 ट्रेड्स थी जो यहाँ पे एक जगह पे 3 ट्रेड्स ली गई हैं। इसका मैंने ना आपको एक्सप्लेन करना था कि किस तरह ली है मैंने 3 ट्रेड्स। ये मैंने एक सीरीज बनाई है जिसमें मैं बताता हूँ कि मैंने ट्रेड्स किस तरह ली हैं। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको। बाकी कोर्स मेरा अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखें, अगर आपको भी इस तरह की ट्रेड्स पकड़नी है